ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सारे लोग दुर्योधन भक्त हैं। सब जाते हैं, सब जाएंगे, राम सबके हैं। दोस्तों, आज एक खास मुलाकात होगी। उद्योगपति बखुरापुर के महिला पुरुष टीम को यहाँ पे उतारे हैं श्री अजय सिंह जी, साथ में कमलेश सिंह टुन्ना जी भी हैं। अगले साल उन खिलाड़ियों का और भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे और करेंट नेशनल जितने भी रहेंगे बिहार की सरजमी पे उतरेंगे। ये कमलेश सिंह टुन्ना जी ने अजय सिंह जी से वादा किया है। मैच के बारे में मैं चाहूंगा अजय सिंह जी, आपसे हमेशा मेरी बातें होती हैं, एक छोटे भाई के तौर पे आप मुझे प्यार देते हैं। मैच होने वाला नहीं था, लेकिन फिर मैच का आयोजन हुआ। खेलों में ये जुड़ाव कैसा, जिसे अजय सिंह दूर ही नहीं रह पाते? एक्चुअली जिस तरह से मेरी प्रेरणा कहाँ से आई, जिस तरह से कोरोना काल में हमारे बच्चे अपंगता की तरफ बढ़ गए थे, मोबाइल में इतने बिजी हो गए थे खेल में। मेरे खुद हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे फील्ड में नहीं जा रहे हैं, उनको खेलना का अभ्यास ही छूट गया, वो सब मोबाइल में ही खेल खेलने लगे। उससे काफी मेरे को लगा कि भाई बच्चे जब खेल में फील्ड में नहीं जाएंगे तो उनके फिजिकल कितनी हरासमेंट होगी, वो तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो एक मेरे बहुत बड़ा मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत था कि मैं खेल को लेकर के बच्चों के बीच जाऊं। और चूंकि मैं भोजपुर में मैं देखा था क्या खेल मर सा गया था, खेल बिल्कुल ही यहाँ नहीं हो रहा था। देखिए, आप लोग उत्तर प्रदेश में अभी भी खेल के प्रति काफी लोग जागरूक है। मैं तो आपके होके आया रेवतीपुर में, और बलिया भी गया, गोरखपुर भी गया, तो कितने एक्टिव, और वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम है, गांव गांव में बने हुए हैं, व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन हमारे बिहार में वैसे व्यवस्था नहीं है। बिहार में देखिए स्टेडियम भी नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश में तो 5 स्टेडियम बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि खेल के प्रति जागरूकता कैसे लाई जाए, तो हमने इसको स्टार्ट किया, इस कार्यक्रम को, कि पहले तो लड़कों को खेलने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैंने बीज बोलना चालू किया खेल के प्रति। आप देखे होंगे कि लगातार पिछले 2 सालों से मैं लड़कों के बीच आह्वान करता हूं कि अगर आपके पास खेल की सामग्री नहीं है तो आप डायरेक्ट टोल फ्री नंबर पे, या हमारे पास नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करें और रजिस्ट्रेशन कराएं, और आपको आपके जिस खेल में आपको सामान चाहिए वो सामान आपको मिलेगा। तो वो क्या होता है ना कि वो उसका मतलब क्या होता है, हमें उस बीज बो रहे हैं, है ना। जब बीज बोएंगे तो सारे फसल रेडी नहीं होंगे, लेकिन उसी में से कोई अच्छा फसल निकल के हमारा राष्ट्रीय खेल में जाएगा। ये हमने एक बेस तैयार करने की कोशिश करी, तो उसी से हमने शुरुआत करा। और करीब आज के डेट में देखेंगे कि भोजपुर में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के बच्चों को हमने खेल के प्रति जागरूक न किया हो और उनको खेल की सामग्री उपलब्ध न कराया हो कि भाई तुमको क्या चाहिए तो खेलो और उसी में से सीखो और आगे। आज लड़के बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप चूंकि जब बच्चे नहीं खेलेंगे तो आगे जा नहीं सकते, है ना। हमारा देश, अब हम जैसे मैं लंदन में फॉरेन देखता हूँ, इतने स्पोर्ट्समैन होते हैं, इतने तगड़ा, आपके शरीर में पावर तभी आएगा जब स्पोर्ट्समैन होंगे, है ना। नहीं तो आप एसी रूम में रहेंगे तो विकलांग बन के रहेंगे, है ना, है कि नहीं। जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ ना कि चेहरा पे सौलापन आ रहा है, तो भाई सब मेहनत का सौलापन है ना। जो गोरा दिखता है ना, वो समझ लीजिए कि वो एसी रूम वाला वो साला वो फूले है है ना, एकदम फूल है वो, है ना। क्योंकि मेहनत होना चाहिए। अब मेहनत खेल से आता है। आज आप किसी भी, अगर आप जॉब में जाना है तो खेल में आपको आना पड़ेगा। आप मान लेते कोई सी डिपार्टमेंट में कहीं भी जाते हैं तो खेलेंगे, फिजिक फिट रहेंगे तो ही आगे आ पाएंगे। तो मेरा इससे काफी लगा भाई नहीं, बच्चों कैसे आगे लाए। तो उसी को करते करते हमने वॉलीबॉल को देखा कि भाई वॉलीबॉल को स्टार्ट करूं। तो कुछ जगह मैं गया था, तो हाँ चूंकि मैं देखा कि बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है, तो मैं सोचा कि इस कार्यक्रम को हम हर साल कराते हैं कराची से, ऑर्गेनाइज था, मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। अभी जैसे कि इधर कोई फुटबॉल होता है तो जगह फुटबॉल का, क्रिकेट का, जो जिस क्षेत्र में खेलना चाहता है उसको मैं एक रूप में ढंग देता। इसमें कुछ खर्चा नहीं है। देखिए, खेल कोई खर्चा का विषय नहीं है। खिलाड़ियों को पैसे से प्रेम नहीं है, उनको प्यार चाहिए, उनको तालियां चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। उसको पैसे से आप तोड़ नहीं सकते। यहाँ जितने भी आए हैं पैसे लेके थोड़े आते हैं। आप पैसे, कोई खिलाड़ी पैसा लेके नहीं आया, अपना ट्रेन भाड़ा से आया। उसको अपना खेल का जुनून है कि मेरे को वहां प्रतियोगिता में जाना है। मेरी बच्ची, देखिए खेल से मेरे को क्या फायदा हुआ। मेरी बच्ची जो कि 11 में पढ़ती है, खेल से प्रेरित होकर हमारे रांची में टूरिज्म वर्ल्ड पढ़ती हो, और वो खेलने के लिए, अभी राष्ट्रीय खेलने के लिए पूना गई, नेशनल खेलने के लिए।
मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची भी खेल में नेशनल खेलेगी। और पता नहीं वो डिफरेंट खेल खेलती है। वो काउच क्या आजकल खेल होता है, डिफरेंट डिफरेंट ना, लोग टेनिस और काउच, डिफरेंट डिफरेंट खेल। तो किसी खेल में वो अभी नेशनल खेल के आई है। इसी से प्रेरणा लेकर के उसको हमने बोला कि बेटा तुम खेल सकते हो, तुम्हारे वो झारखंड की पूरी बॉक्सिंग का भी चैंपियन है। तो बच्चों में एक जोश आया, जुनून, वो मोबाइल से बाहर निकले ना, कि हम कोशिश करें कि मोबाइल से बाहर निकले और खेलें। खेल से बड़ा कुछ नहीं है, तभी खेलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, जीत पाएंगे। तो ये प्रेरणा रहा है कि बच्चों को कैसे खिला पाए। अजय जी, कितने हजारों लोगों को आपने रोजगार दी, मैं वो भी साझा करना चाहूंगा। और लंदन आप गए थे अपने बेटे को छोड़ने के लिए, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा था। वहां से, लंदन से भी काफी कुछ आपने शेयर किया, बातें भी की। वहां कुछ आपको ऐसा अलग क्या लगा जो हमारे यहाँ भी होना चाहिए? मैं लंदन के बारे में अगर बताऊं तो आप फ्लाइट में सफर करते होंगे या ट्रेन में, तो ट्रेन में इंडिया जनरल क्लास है तो वो एसी फर्स्ट क्लास है ना, है सेम, है ना। फ्लाइट में बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी है। लंदन और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। बहुत से वहां के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत स्किल पावर है उनमें। क्योंकि हमने मेरे बेटे को इच्छा था कि मैं वहां का टेक्नोलॉजी देखूं कि वहां कैसे लोग काम करते हैं, वहां क्या स्किल पावर है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में क्या होता है कि हम रिसर्च पे खर्च नहीं करते। हम मोबाइल किसे शूटिंग कर रहे हैं, आप मोबाइल खरीद सकते हैं, लेकिन मोबाइल कैसे बनेगा हम रिसर्च नहीं कर सकते, है ना। हम रिसर्च पे, लेकिन वहां रिसर्च पे खर्च करते हैं वो लोग, वो रिसर्च करते हैं, वो एक उनकी विशेषता है। तो इसीलिए मैंने बच्चे को वहां भेजा। लंदन मेरे को इतना पसंद आया, और लोग जो भी बोले, मैं अंग्रेजों को धन्यवाद बोलूंगा। कोई कुछ भी बोले, अंग्रेज भारत नहीं आए रहते ना तो भारत के लोग, मतलब कि वो साउथ अफ्रीका टाइप का होता। उन्होंने हमें सिखाया जीवन शैली, व्यवस्था। आज आपके यहाँ जो भी व्यवस्थाएं चल रही है ना, अब सच को झुठला सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहां से तो बेटा को मैंने वहां छोड़ा, क्योंकि मैंने वहां, हमारे लिए तो लंदन रेगुलर जाता हूं अभी। हमें लंदन, दिल्ली, मुंबई तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हमारा बखोरापुर है उसे हमारे लिए लंदन है, हमको उससे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं सभी हर कंट्री में जाते रहता हूँ, फिल्मों का भी काम है अपना, तो हर जगह जाना रहता है। यार लोग को रोजगार देंगे तो देंगे ना, है ना। दिया भी है, दिया भी है, दिया भी है, और देंगे भी, आगे भी देंगे, हमारी क्षमता है, देंगे, है ना। अगर हम श्री राम लला का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, आपने काफी शेयर भी किया, लोगों से बात भी की सोशल मीडिया, मगर कुछ लोगों ने ठुकरा दिया, यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं, ये सब राजनीति है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, राम सबके हैं, है ना। और हालांकि ये निमंत्रण वाली जो बातें हैं ना, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। वो पॉलिटिकल बातें हो गई कि मैं भाजपा के बुलाने पे क्यों जाऊं, है ना। मैं बाद में जाके दर्शन कर लूंगा, है ना। और किसी मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण कर सकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनका वोट पड़े, ऐसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे और आपकी थिंकिंग है ना। मैं इस वो नहीं कहता, उनकी अपनी सोच है। अभी चूंकि अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट है तो उसमें क्यों जाए, तो ठीक है, उनकी अपनी मान्यता है, बाद में दर्शन करेंगे। अच्छा, मेरे गांव में काली मंदिर है, आपको आने के लिए हमको कार भेजना पड़ेगा? नहीं भेजना पड़ेगा ना। तो मैं भी नहीं गया, हमको निमंत्रण कार्ड मिला क्या? आपको मिला था? नहीं मिला ना, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे भी है, उनके भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं है भाई साहब। मैं तो राम का भक्त, सच्चा भक्त हूं। और राम कौन थे? राम एक आदर्श थे। राम बनना होगा, राम के दर्शन करने से नहीं होगा, राम बनना होगा। और राम बनने के लिए त्याग करना पड़ेगा, है ना। जो आप दिन भर गद्दी के लड़ रहे हैं वो राम नहीं हो सकते। राम वो होते हैं कि अपनी गद्दी ठुकरा कर दूसरे को दे देते हैं कि आप यहां बैठिए। राम कभी राजा बनना नहीं चाहते थे, उन्होंने बोला भरत ही बने, है ना। यहाँ तो कोई भरत बनना नहीं, सब कोई चाहता है कि मैं भरत बनूं, राम छोड़ दो, है ना। समस्या नहीं है ना। तो राम, आप राम से प्रेरणा लीजिए
कि भाई राम कौन थे। राम की पूजा नहीं, आप उनको उतारिए। रामायण जो लिखा गया, जो रचना हुआ, एक जो कहानी बनी, जो सत्य कहानी थी, क्यों बताई गई? ऐसी बहुत कहानियां होंगी ना। इसलिए कि प्रेरणादायी था, त्याग की भाव होनी चाहिए, परिवार में समर्पण। देखिए, दो कहानी बहुत चर्चित थी हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण दिखाया गया एक कैसे परिवार में भाई भाई में कैसे लगाव है, और भाई भाई के में क्या त्याग है, समर्पण है, और वचन न जाए, वचन के चले हमारा जांच रहे, वचन जांच जाए। एक महाभारत हुआ कि भाई भाई में कैसे सत्ता के लिए लड़ाई हुई। तो वहां कृष्ण आए और सुदर्शन लेकर सबका गला काटने हैं, लीलाएं है ना, है कि नहीं? तो आज के युग में महाभारत वाला सीन है ना। ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सारे लोग दुर्योधन भक्त हैं। सच्चाई नहीं है, दुर्योधन भक्त है। तो मैं इस पे, चूंकि मैं भगवान को सच्ची श्रद्धा से प्रेम करता हूं, और भगवान के मंदिर में किसी को बुलाने से जाने के, मेरा मन होगा मैं जाऊंगा, और मन तो भगवान मन के अंदर है ना, उसी में झांक लें। क्योंकि बक्सर में हम एक नया अपना प्रतिष्ठान कर रहे हैं, तो मेरा प्लान है कि अब अगले साल से मैं वहां आयोजन कराऊं, और पिताजी का वहां पे एक अपना स्टैच्यू स्थापित करूंगा, और उस कार्यक्रम को वहां ले जाऊंगा। पैदा होना हमारे बस में था ही नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारे बस में है। हम चाहे तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को सीख लेना चाहिए और आगे बढ़, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, और कोई घमंड और वो सब चीज ना, कोई चीज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हैं अपना करते रहिए, और अपना आगे बढ़ते रहिए, और सबसे प्रेम भाव और ऐसी चीजें, जो आनंद आपके साथ बैठने में है। देखिए, मैं उन लोग वहां से स्टेज से यहाँ लाया, क्यों लाया? अब वो वीआईपी दीर्घा बना हुआ था, तो मैं वीआईपी दीर्घा बैठना ही नहीं पसंद करता। आदत ही रहा नहीं मेरे को, बचपन से नहीं रहा, चाहे कहीं समाज में रहता हूं मैं, तो हर जगह ऐसे ही रहना होता है, उसी में आनंद आता है। सबसे जो वही काम करिए जिससे आपको खुशी मिले। पैसा हवा में उड़ रहा है, आप चश्मा लगाइए, दिख रहा है, आप कमा सकते हैं। सब लोग कमा रहा है ना, कोई भूखे मर रहा है, कोई ना कोई, और उसका कोई लिमिट नहीं है। पैसा कोई औचित्य नहीं है, मैं उसको नहीं मानता आज डेट में कि पैसा कितना चाहिए आपको, क्या करेंगे पैसे का, है ना? जितना है उसी में खुश रहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, पहले रोटी खोल लीजिए, कपड़ा पहन लीजिए, और मकान ले लीजिए। आपको रहना है वो 6 बाई 7 बाई पलंगे पर सोना है, और बाकी एरिया घमंड है किसी कोई, है ना। बाकी जो मेरी कोठी है ना साला, वो साला खाली घमंड है मेरा, है ना, रहना उसी रूम में है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने दिल्ली घर बनाया, मुंबई में घर बनाया, लंदन में भी घर ले लिया, ठीक है, पटना भी घर है, लेकिन नींद मेरे को रांची में जो पुराना घर है मेरा नहीं पड़ेगा। और भाई साहब फिर दोबारा इनको रिपीट कर दे रहे हैं, अभी सुन नहीं रहे थे कि आप जो है एकेडमी एक चलाइए, रजिस्टर्ड चलाइए, फेडरेशनों से मिल करके इनको डायरेक्ट पार्टिसिपेट कराइए, डायरेक्ट आपके बच्चे स्टेट में जाएं, आपके एकेडमी में लोग आकर एडमिशन कराएं। थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, खिलाड़ियों के लिए, गरीब खिलाड़ी होता है ना, ये गरीब होता है। अब नीचे से जब लेकर जाएंगे तो इस समय कबड्डी का भी क्रेज बहुत अच्छा है, वॉलीबॉल। हम लोग जो आपका गांव है, हम बहुत अच्छा लगा, हम गए तो मंदिर की तरफ अभी गए थे, वहीं से होकर आए हैं, तो हमको लगा कि जितना आप भव्य रूप से इसको करा रहे हैं, ये तमिलनाडु केरल की टीमें आ जाएंगी, ये ऑल इंडिया हो जाएगा। जिस तरह से आप बैठे हैं, ये ऑल इंडिया हो जाएगा। हम लोग समर्पित लोग हैं, जहाँ खेल कराए आप कि हम लोग पहुंचे, बुलाए चाहे नहीं बुलाए, और खिलाड़ियों का पूरा चेष्टा आज जी ये है मेरा कि अगले बार थोड़ा सा 1-2 हफ्ते पहले, चाहे 1 महीना पहले अगर ये तैयारी करें तो हम लोग को बता दें। अब स्थिति यह आएगी कि केरला, तमिलनाडु के जब बच्चे आएंगे तो यहाँ के लोगों का मन बढ़ेगा, और एकेडमी का खोल करके आप प्रोत्साहित करें, और हम लोग पूरा आपके साथ लग जाएंगे।